अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास टॉपिक है क्रॉस रेशो। ठीक है, क्रॉस रेशो क्या होती है? क्रॉस रेशो से रिलेटेड हम जो है वो एक थ्योरम भी पढ़ेंगे। उससे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्रॉस रेशो की डेफिनेशन क्या है? अब इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा बता दूं कि क्रॉस रेशो हम पढ़ रहे हैं एक्चुअली बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से ही रिलेटेड पढ़ रहे हैं। क्रॉस रेशो में हमारे पास 4 पॉइंट्स होते हैं, G1, G2, G3 और G4। ये 4 पॉइंट्स होते हैं और इन्हीं के क्योंकि इन्हीं के रेस्पेक्ट से हमारे पास एक मैपिंग आती है, यानी कि इमेज आती है इन 4 पॉइंट्स की। वो क्या होती है? W1, W2, W3 और W4। ये हमारे पास इमेजेस आती हैं। इन इमेजेस को हम डिस्कस करेंगे और इन 4 पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे जो हम थ्योरम पढ़ेंगे क्रॉस रेशो से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम क्रॉस रेशो से रिलेटेड जो वो डेफिनेशन देख लेते हैं। क्रॉस रेशो ऑफ 4 पॉइंट्स हमारे पास G1, G2, G3 एंड G4। ये टॉपिक हम जिल की बुक से ही कवर कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर आपके पास G1 की जगह एक्चुअली G पॉइंट गिवन होगा। ठीक है, बस ये डिफरेंस है। तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। हमने थोड़ा सा चीज़ों को आसान बना के आपके सामने पेश किया जाता है, तो थोड़ा सा वर्क किया जाता है इन चीज़ों पे एंड देन आपको ईजी चीज़ें मिलती हैं। क्योंकि जिल की बुक पे कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं जो कि आपको समझ नहीं आएंगी, तो इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप जो वो चीज़ों को बना के आपके सामने जो वो डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं क्रॉस रेशियो की। तो क्रॉस रेशियो क्या होती है? क्रॉस रेशियो ऑफ 4 पॉइंट्स। 4 पॉइंट्स क्या हैं? G1, G2, G3 एंड G4। ये 4 पॉइंट्स हैं। इनकी क्रॉस रेशियो किस ऑर्डर में होगी? टेकन इन ऑर्डर इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी। अब ये आपके पास इसी तरह से डिफाइन होगी, G1 माइनस G2 ओवर G2 माइनस G3 डिवाइडेड बाय G4 माइनस G1 ओवर G3 माइनस G4। और इसको आप अरेंज करके इस पूरी क्वांटिटी को अरेंज करके लिखेंगे तो आपके पास दिस वन आ जाएगा, G1 माइनस G2 और इंटू G3 माइनस G4 ओवर G2 माइनस G3 और इंटू G4 माइनस G1। तो ये आपके पास एक क्वांटिटी है बेसिकली। इसी क्वांटिटी को हम क्रॉस रेशियो कहते हैं, यानी कि ये आपके पास एक फॉर्मूला है किस्म का क्रॉस रेशियो का। और आपके पास जहाँ जहाँ पे G1 होगा उसी के वहाँ पे G1 W1 आ जाएगा, जहाँ पे G2 है वहाँ पे W2 आ जाएगा और आपके पास इस तरह से ब्रैकेट लग जाएगी। नेक्स्ट आपके पास G3 की जगह W3 आ जाएगा, माइनस साइन G4 की जगह W4 आ जाएगा। इस टाइप की चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जब वो थ्योरम करेंगे। तो थ्योरम में आपको पहले मैं बताऊंगी एंड देन हम थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर हम डेफिनेशन की तरफ फोकस करते हैं कि हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं और 4 पॉइंट्स का क्रॉस रेशो इस तरह से डिफाइन होता है। और दिस रेशो, ये रेशो क्या है? इनवेरिएंट है अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इनवेरिएंट क्या होता है? इनवेरिएंट ऐसा होता है कि जिसमें कोई चेंजिंग ना आए। आप कोई सा भी ऑपरेशन करें तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये क्या है? इनवेरिएंट रेशो है। ठीक है, यानी कि ऐसी रेशो है जिसमें बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब हम इससे रिलेटेड जो वो थ्योरम पढ़ेंगे, मज़ीद आपको समझ आ जाएगी कि क्रॉस रेशो की सिंपल बस रेशो है, ये आपने याद रखनी है। 4 पॉइंट्स की रेशो है और कुछ भी नहीं है इसमें। हम इससे रिलेटेड जब थ्योरम पढ़ेंगे तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। तो देखें स्टूडेंट्स, हम थ्योरम के स्टेटमेंट और प्रूफ से पहले मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ जो मैंने आपको भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आपके पास G1, G2, G3 और G4 ये आपके पास 4 पॉइंट्स हैं जिन पे हम क्रॉस रेशियो जो वो डिफाइन कर रहे थे। इन 4 पॉइंट्स से हमारे पास 4 इमेज आएंगे, W1, W2, यहाँ से W2, W3 एंड W4 इस टाइप के। ठीक है, यानी कि G1 से W1 आएगा, G2 से W2, G3 से W3 एंड G4 से W4 इस टाइप के इमेजेस आएंगे। और इसी तरह से यहाँ पर भी है। ठीक है, यहाँ पे तो ये पे क्रॉस रेशियो है। ठीक है, यानी कि हर पॉइंट से हमारे पास, क्योंकि हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं यानी कि मैपिंग पढ़ रहे हैं, तो मैपिंग में आपने क्या पढ़ा था कि हमें इमेजेस मिलती हैं। अगर हम कोई भी पॉइंट्स ले लें, ठीक है, कोई भी पॉइंट्स ले लें और हम उनकी इमेजेस चेक करना चाहिए, जैसे कि हमारे पास ये जी प्लेन है। ठीक है, जी प्लेन में मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेती हूँ, एक पॉइंट यहाँ पे ले लेती हूँ, एक पॉइंट यहाँ पर ले लेती हूँ। अब मैं तीन पॉइंट ले लेती हूँ, G2, G3 और G4। ठीक है, यानी कि G1 नहीं ले रही मैं। और इसी तरह से यहाँ पर भी मैं पॉइंट ले लेती हूँ, कोई से भी 3 पॉइंट ले लेती हूँ, एक यहाँ पे ले लेती हूँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे ले लेती हूँ। एक को W1, एक को W2 और एक को W3 बोल देती हूँ। ठीक है, या W2, 3 और 4 इस तरह से।
आप देखें हर जी के करस्पॉन्डिंग हमें एक इमेज मिल रहा है, ठीक है, यानी कि मैपिंग हो रही है बेसिकली जी की डब्ल्यू के साथ, ठीक है। तो ये हमने चीज़ें पढ़ी हैं मैपिंग में, जैसे कि हम कन्फॉर्मल मैपिंग हमने पढ़ी, इसी तरह से बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि बाइलिनियर मैपिंग भी सेम ही है। तो ये चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पर बाइलिनियर मैपिंग में और क्रॉस रेशियो को यूज़ करते हुए बाइलिनियर मैपिंग में, ठीक है। या तो सबसे पहले हम मूव करते हैं थ्योरम की तरफ, थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं, एंड देन हम उसके प्रूफ को देखेंगे और मज़ीद डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप देखें हम जिल की बुक से ही थ्योरम को कवर कर रहे हैं, बट जिल की बुक में थ्योरम थोड़ा डिफिकल्ट है, तो हमने इसको इजी बना के आपके सामने पेश करना है, ठीक है, आपके सामने डिलीवर कर रहे हैं। तो आपने थ्योरम की स्टेटमेंट को सबसे पहले समझ रहे हैं कि हमारे पास क्या है, W1, W2, W3 और W4, हमारे पास ये 4 पॉइंट्स हैं विद द इमेज ऑफ द 4 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये जो W1, W2, W3, W4 किसके इमेजेस हैं, G1, G2, G3 और G4 के, जो कि जी प्लेन में ये इमेज ये पॉइंट्स हैं, ठीक है, जी वाले। और ये जो डब्ल्यू वाले पॉइंट्स हैं ये क्या है, डब्ल्यू प्लेन में है, जैसे कि अभी मैंने आपको प्लेन ड्रॉ करके एक्सप्लेन की है बात, अंडर द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी होगी, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, डब्ल्यू इक्वल होता है ए जी प्लस बी ओवर सी जी प्लस डी के, और जहाँ पे ए डी माइनस बी सी कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है। ये हमने बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लगानी है, और हमें बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन पता है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, अब देखें ये बात आपको पता है, W1 के अकॉर्डिंग यानी कि G1 से W1 आएगा, ये हमने बात बेसिकली प्रूव करनी है, ठीक है। यही चीज़ हम प्रूव करेंगे, जैसे कि हमने जो क्रॉस रेशियो का डेफिनेशन देखी और उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी है, ठीक है। तो अब हम जो प्रूफ की तरफ मूव करते हैं, प्रूफ में सबसे पहले हम बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिख लेते हैं, यानी कि WI इक्वल्स टू AGI प्लस B ओवर CGI प्लस D, और जहाँ पर I किसके इक्वल होगा, I इक्वल होगा 1 2 3 4 के। यहाँ पर nth नहीं लेना, क्योंकि हम बेसिकली W1, W2, W3 और W4 बस ले रहे हैं, ये 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसलिए हमने I को क्या लिया, I इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब हमने W1 और W2 को माइनस करेंगे, तो W1 क्या है AG1 प्लस बी ओवर CG1 प्लस डी माइनस AG2 प्लस बी ओवर CG2 प्लस डी। तो अब यहाँ पर देखिए हमने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेंगे आप, तो एलसीएम आपके पास आ जाएगा CG1 प्लस डी ओवर इंटू CG2 प्लस डी आ जाएगा, और ये आपके पास न्यूमिनेटर वाली साइड टाइम आ जाएगी। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो AD माइनस BC इंटू G1 माइनस G2 ओवर CG1 प्लस डी इंटू CG2 प्लस डी आ जाएगा, यानी कि ये आपके पास टर्म बन जाएगी। इस तरह से फैक्टर्स बन जाएंगे, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है, इस स्टेप में। तो यहाँ पे आप काम कर लेंगे। इसी तरह से आप W3 माइनस W4 का भी करेंगे तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी, यानी कि सेम पहले आप जब वो ये वाली टर्म लेंगे, यानी कि यहाँ पर जहाँ जहाँ पे G1 है वहाँ पर G3 हो जाएगा, ठीक है, और जहाँ जहाँ पे G2 है वहाँ पर G4 हो जाएगा, ठीक है। यही सारा काम करेंगे तो ये टर्म आपके पास आ जाएगी ना। यहाँ से समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स जो व्हाट्सएप पे नहीं ऐड वो यूट्यूब कमेंट बॉक्स से भी पूछ सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम GC मेन कैंपस 6 सेमेस्टर का कोर्स पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ MSc पार्ट 2 के लिए भी सेम कोर्स है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, चैनल को लाइक कर लेना है, वीडियो को लाइक करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि आपको अच्छी लग रही है वीडियो। उसके बाद अपना फीडबैक दें और सब्सक्राइब मस्ट करें ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो मिल सके, क्योंकि हम GC मेन कैंपस 6 सेमेस्टर का कोर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इससे नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अब देखिए हमने W1 माइनस W2 कैलकुलेट कर लिया और W3 माइनस W4 कैलकुलेट कर लिया। इन दोनों को इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, तो इन दोनों से जो टर्म्स आई थी उनका भी प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट लेंगे तो ये टर्म आ जाएगी। आपको यहाँ पे भी मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने ये वाली टर्म अलग से कैलकुलेट किया है। इसको A का नाम दे देना और इसको B का नाम दे देना है। इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, तो इनके इक्वल के जो दूसरी साइड पे टर्म्स पड़ी हुई थी उनका भी प्रोडक्ट आएगा, तो ये सारी टर्म आ जाएंगी यहाँ। तो अब ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। सेम काम आपने इसके लिए भी करना है, W2 माइनस W3 के लिए और W4 माइनस W1 के लिए। ये सारी की सारी चीज़ें आप किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये फॉर्म बनाने के लिए। ये फॉर्म आप किस तरह से बना रहे हैं, आपको कैसे पता ये फॉर्म बनेगी, क्योंकि हमने क्रॉस रेशियो पढ़ी है। क्रॉस रेशियो की डेफिनेशन हम लगा रहे हैं। क्रॉस रेशियो की जो क्वांटिटी थी, जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ रहा था क्रॉस रेशियो का, जो क्वांटिटी आ रही थी उस क्वांटिटी को हमने बनाना था, तो उसके अकॉर्डिंग हम सारे काम कर रहे हैं। अब ये वाला काम भी आपने इसी तरह से करना है, यानी कि W2 माइनस W3 लेना है
इनकी वैल्यूज़ लेंगे। इसी तरह से AZ2 प्लस B/CZ2 प्लस D, इसी तरह से W3 के लिए भी, फिर इनको माइनस करेंगे, एलसीएम लेंगे, सारे काम करके उसके बाद दोनों टर्म्स को प्रोडक्ट लेंगे तो ये टर्म आएगी। यहाँ पर अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद इस टर्म को, इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये टर्म्स आ जाएंगी। इट मीन्स के Z1, Z2, Z3 और Z4 के इमेजेस कहाँ पे पड़े हुए हैं? यहाँ पर W की फॉर्म में, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या है, क्रॉस रेशियो तो है ही है अकॉर्डिंग टू बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये हमने बात यहाँ पे प्रूफ करनी थी क्योंकि हम क्रॉस रेशियो पढ़ रहे हैं लेकिन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको क्रॉस रेशियो से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स करवाऊंगी एंड देन हम जो एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे जैसे कि हम जिल की बुक को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।